नमस्कार। हिंदी व्याकरण की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कारक की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चिंता मत कीजिए। आज जब हम इसे खत्म करेंगे तो कारक का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, जरा इस वाक्य को देखिए। राम, रावण, बाण, मारा। शब्द तो सारे सही लग रहे हैं, है ना? पर इसका मतलब क्या निकल रहा है? कौन किसको मार रहा है? ये जो कन्फ्यूजन है ना, आज हम इसी को सुलझाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इस वाक्य का मतलब है क्या? क्या राम ने रावण को मारा? या कहीं रावण ने राम को तो नहीं मार दिया? ये जो अधूरी जानकारी है, यही हमें बताती है कि हिंदी में कुछ छोटे-छोटे शब्दों की कितनी अहमियत है। और ये रहा इसका हल। देखिए, बस इन 3 छोटे-छोटे शब्दों ने, को, से, और देखिए पूरा मतलब ही साफ हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं और यही वाक्यों को असली मतलब देते हैं। तो आज हम इन 6 हिस्सों में कारक को समझेंगे। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एक-एक करके हर प्रकार को उदाहरणों के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि आखिर ये कारक चीज क्या है। कह सकते हैं कि ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर हिंदी का कोई भी वाक्य खड़ा होता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो कारक वो सिस्टम है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता क्रिया और बाकी शब्दों के साथ जोड़ता है। और इन रिश्तों को दिखाने के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल होते हैं, जैसे ने, को, से, उन्हें हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ये परसर्ग शब्द याद रखिएगा, आगे काम आएगा। यहाँ हिंदी के सभी 8 कारक और उनके चिन्ह एक साथ दिए गए हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से और इसी तरह आगे भी। अब ये लिस्ट देखकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे लॉजिकल जोड़ों में तोड़कर बहुत आसानी से समझने वाले हैं। चलिए अब किसी भी वाक्य के 2 सबसे बड़े हीरो से मिलते हैं। एक जो एक्शन करता है और दूसरा जिस पर उस एक्शन का असर होता है, मतलब कर्ता और कर्म। तो कर्ता यानी काम को करने वाला, डूअर, और कर्म वो है जिस पर क्रिया का यानी एक्शन का सीधा असर पड़ता है। एक है एक्शन हीरो और दूसरा वो जिस पर सारा एक्शन हो रहा है। कर्ता कारक को पहचानना तो बहुत ही आसान है। इसका चिन्ह है ने, और अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस क्रिया से एक सवाल पूछ लीजिए, किसने? जैसे चित्र किसने बनाया? जवाब मिला राकेश ने, तो राकेश हो गया हमारा कर्ता। ठीक इसी तरह कर्म कारक का चिन्ह है को, और इसे पहचानने का सवाल है किसको या क्या। जैसे लोगों ने किसको पकड़ा? जवाब है चोर को, तो यहाँ चोर हो गया कर्म, क्योंकि पकड़ने का असर उसी पर हो रहा है। अच्छा, तो कर्ता और कर्म तो समझ आ गए। अब अगले जोड़े पर चलते हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि कोई काम कैसे किया गया और किसके लिए किया गया, यानी हम बात करेंगे साधन और उद्देश्य की। देखिए, करण कारक हमें काम करने का जरिया या साधन बताता है। वहीं दूसरी तरफ संप्रदान कारक ये बताता है कि काम किसके फायदे के लिए हुआ है या किसी को कुछ देने के लिए हुआ है। करण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। ये उस टूल या साधन को दिखाता है जिसकी मदद से काम हो रहा है। जैसे इस वाक्य में लिखने का काम किससे हो रहा है? कलम से, तो कलम यहाँ साधन है और ये करण कारक है। और संप्रदान कारक का मतलब है देना या किसी के लिए कुछ करना। इसके चिन्ह है को और के लिए। जैसे राजा भिखारी को कपड़े देता है, यहाँ देने का काम भिखारी के लिए हो रहा है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हम से चिन्ह के 2 अलग-अलग इस्तेमाल को समझेंगे और साथ ही बात करेंगे रिश्तों की, यानी संबंध की। यही है वो सबसे जरूरी बात। से का इस्तेमाल 2 तरह से होता है। जब से का मतलब है किसी साधन से जुड़ना, जैसे कलम से लिखना, तो वो करण कारक है। लेकिन जब से का मतलब है किसी चीज से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, तो वो अपादान कारक होता है। एक है जरिया और दूसरा है जुदाई। और संबंध कारक, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, 2 संज्ञाओं के बीच कोई रिश्ता या अधिकार दिखाता है। इसके सीधे साधे चिन्ह है का, की, के। जैसे
राम की पुस्तक। यहाँ की शब्द राम और पुस्तक का संबंध बता रहा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी जोड़े पर, अधिकरण और संबोधन। ये हमें बताते हैं कि कोई काम कहाँ हो रहा है और किसी को पुकारा कैसे जा रहा है। अधिकरण कारक क्रिया के होने की जगह या आधार बताता है। इसके चिन्ह है में और पर। सीधा सवाल है, काम कहाँ हो रहा है? जैसे पुस्तक कहाँ रखी है? टेबल पर। तो टेबल यहाँ क्रिया का आधार है, यानी ये अधिकरण कारक है। और सबसे आखिर में और शायद सबसे आसान है संबोधन कारक। इसका इस्तेमाल बस किसी को पुकारने या बुलाने के लिए होता है। इसके चिन्ह है हे, अरे। जैसे हे राम। ये तो बहुत ही सीधा और सरल है। बहुत बढ़िया। तो लीजिए, हमने सभी 8 कारकों को समझ लिया है। अब चलिए एक बार फटाफट से सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो याद रखने वाली सबसे बड़ी ट्रिक है सही सवाल पूछना। काम किसने किया? जवाब है कर्ता। काम का असर किसको हुआ? जवाब है कर्म। और से का मतलब साधन है या अलगाव। बस इसी से करण और अपादान का फर्क पता चल जाता है। ये सवाल जवाब का तरीका ही सबसे बेस्ट है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल आपके लिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कमरे के अंदर क्या है? जरा सोचिए, यहाँ बात किस चीज की हो रही है? क्रिया के आधार की, उसकी जगह की? इसका जवाब के लिए पक्का हो जाएगा।